Assalamu alaikum all. Hope you all are fine. Our today topic is diversion. एडवर्ड दी बोनो की बुक है, उसका ये पूरा एक चैप्टर है डाइवर्जन। तो पहला सवाल तो इसमें ये बनता है कि व्हाट इज़ डाइवर्जन। आप में से कईयों को इसका मतलब पता भी होगा कि क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि इसका मतलब है रुख फेरना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट पर्पस। The main purpose of discussion will determine whether the diversion are acceptable or not. जो मेन पर्पस होता है डिस्कशन का वो डिसाइड करता है कि डाइवर्जन जो है वो ज़रूरी है या नहीं है। डाइवर्जन आर नॉट टू लॉन्ग। डाइवर्जन इतनी लंबी भी नहीं होनी चाहिए कि बात कुछ कर रहे हैं और फिर इतना डाइवर्ट कर देंगे दोबारा उस बात का कोई मकसद ही ना रहे। क्योंकि डाइवर्जन में जो हमारा मेन पॉइंट होता है ना, जो हमारी डेस्टिनेशन होती है, मेन फोकस उसी के ऊपर होता है। बस थोड़ा सा रास्ता डाइवर्ट करके इन्जॉयमेंट की वे में उसको समझाना इजी हो जाता है। अच्छा, हैबिट ऑफ इंटरेस्ट। हैबिट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? अ डिस्कशन विल ऑलवेज बी बोरिंग इफ़ नो वन हैज़ एनीथिंग टू से अबाउट द सब्जेक्ट. It is important to develop the habit of interest, which allows you to find a subject interesting. अगर इंटरेस्ट लेंगे तो आपको हर चीज़ आसान लगेगी। अगर तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट कैसे बना सकते हैं? अब हमारे टीचर्स की एग्जांपल ले लें। अगर उनको लग रहा हो कि क्लास बोर हो रही है, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि सारे जो है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करें। क्वेश्चनिंग के थ्रू जो है हम इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं कि उनसे पूछें, उनका पूछें कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। उसके बाद आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ह्यूमर क्या होती है। ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है जो कि इधर वो कहता है ह्यूमर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एंड की फीचर ऑफ द ब्यूटीफुल माइंड। ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है कि मज़ाहिया अंदाज में बात को समझा देते हैं। ठीक है, बात वही होती है, बस थोड़ा सा मज़ाहिया और थोड़ा सा सीरियस रह के तो उस बात को समझा देते हैं इजी वे में। इस डायग्राम को देख के आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि डाइवर्जन असल में है क्या। डाइवर्जन असल में ये होती है कि ये देखें, ये जो हमारे पास पाथ है, ये हमारा जो है असल पाथ है जिस पे हमने चलना था। ठीक है, अब ये जो स्काई ब्लू निकल रही है, एक अलग से पाथ जा रहा है, ये हमारा डाइवर्जन है। मतलब ये कि इतना ये जो चलने की बजाय इधर से गए और गए हम सीधा डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पॉइंट सेम है लेकिन थोड़ा घूम फिर के हम चले गए उसी पे। तो ये हमारी डाइवर्जन होती है। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट हाउ मच। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास कितना नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को डिस्कस करना है तो आपके ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उसका सारा ए टू जी नॉलेज हो। अगर लिटिल बिट नॉलेज भी है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ ज़ुलू प्रिंसिपल। ज़ुलू प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें सिंपली आपको इतना समझाता हूँ मैं कि जिसमें आप कोई ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें किसी का भी इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, ना कोई उसको पसंद करता है पढ़ना। तो ज़ुलू प्रिंसिपल से ये होगा कि आप जो है जब भी कोई डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट की इस वाले, तो इसका नॉलेज कम लोगों के पास होगा। ज़ाहिर है फिर आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको डिलीवर कर सकेंगे। मिरर स्ट्रेटजी। द थर्ड थिंग इज़ मिरर स्ट्रेटजी। मिरर स्ट्रेटजी को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर पहला रूल है फर्स्ट टू लिसन केयरफुली। पहले अगर तो आपको नहीं कोई नो हाउ तो आप सामने वाले को अच्छी तरह सुने। उसके बाद आप जो है उसके बारे में अपनी वर्डिंग में अपने नॉलेज के मुताबिक जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन जमा की हो उसको एक्सप्लेन कर दें। ये हमारे पास मिरर स्ट्रेटजी हो जाती है।
उसके अंदर अपना नॉलेज को इनपुट करना, अपना जो आपने नॉलेज गैदर किया हुआ है उसको आप अपने वर्डिंग में बताना। आगे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। These are the some examples of knowledge and information. So look at information. आप देख सकते हो कि जो है इंफॉर्मेशन वो अलग अलग थोड़ी जगह से जहाँ से जो मिला वो कलेक्ट कर लिया हुआ, और जबकि नॉलेज इस तरह नहीं है। नॉलेज में सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि ये अगर इन्फॉर्मेशन है तो किस तरह है, किससे रिलेट है, एक एक चीज़ का कंप्लीट उसके पास नॉलेज है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल को अगर देखें तो डाटा पहले गैदर किया, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन ली, उस डाटा लिया किसी भी रॉ फॉर्म में कह लें आप, उसको प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन बन गई। जब उसको हम एक्सपीरियंस किया तो नॉलेज आ गया हमारे पास। यहाँ पे बड़े मज़े की एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप मेल पर्सन हैं और जो है आपको पता है कि आपने खाना खाना है, जबकि जो पकाने वाला है आपके घर में उसको पता है कि खाना कैसे बनाना है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये उसके पास उसका नॉलेज है पूरा प्रॉपर। आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपने खाना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ओपिनियन। So first of all, we talk about when do you have the right to have an opinion. कब आपके पास हक क्या कि आप ओपिनियन दें। देखें, ओपिनियन तब देना बेहतर है जब आप मिडल वाले स्टेज पे हो। ऐसा भी ना हो कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता टॉपिक के बारे में और आप जो है अपने राय देने लगे हों, और ये भी नहीं कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हो उस बारे में तो आप जो है ओपिनियन दें। आपको बीच वाली स्टेज में होना चाहिए। हु हैज़ राइट टू हैव एन ओपिनियन। आगे वो कह रहा है कि ओपिनियन है क्या चीज़। ओपिनियन अराइजेस फ्रॉम इंफॉर्मेशन, वैल्यूज़, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस पुट टुगेदर इन अ लोकल कल्चर। ओपिनियन आर बेस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ओपिनियन उसके ऊपर बेस करता है। Opinion are based on the point of view, which is a set of circumstances in which you are placed. You may choose to put forward an opinion based on your very personal point of view and leave it to others to do likewise. आगे कह रहा है वैल्यू चेंज। वैल्यू चेंज अब हमारे पास ये है चीज़ होती है, a beautiful mind is always ready to change opinion. This is a characteristics of a beautiful mind. An opinion may be changed by new information. जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपका उस लिहाज से ओपिनियन बनता है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए तो फिर ज़ाहिर है आपका ओपिनियन जो है वो भी उसके बारे में चेंज हो जाएगा। ये एक ब्यूटीफुल माइंड की करैक्टरिस्टिक्स में से भी है कि उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि उसका ओपिनियन इन्फॉर्मेशन के लिहाज से चेंज हो जाता है जब न्यू इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है। इंटरप्शंस। नेक्स्ट थिंग इज़ इंटरप्शन। आर इंटरप्शंस आर गुड और बैड। इसको हम देखेंगे आगे कि इंटरप्शंस गुड हैं या बैड हैं। कैन यू वेट अंटिल इट इज़ योर टर्न टू स्पीक। पहला सवाल तो ये आता है कि इंटरप्शन करने के लिए आप वेट करोगे या अगर कोई सामने वाला बात कर रहा है आप बीच में इंटरप्ट करके अपनी बात कर लोगे। और सेकंड थिंग इज़ इंटरप्शन इज़ नेसेसरी और जस्ट अ बैड मैनर्स। इंटरप्शंस आर जनरली रूड एंड ब्रेक टू फ्लो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग सेड। जो एक बंदा कह रहा होता है अगर उसको इंटरप्ट करेंगे तो उसका सारा एक फ़्लो जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो देयर नीड्स टू बी अ वेरी गुड रीज़न फॉर अ इंटरप्शन। अगर तो आपके पास बहुत ही अच्छा रीज़न है इंटरप्ट करने का, कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है उस बारे में, देन इंटरप्शन इज़ यूज्ड कह लें, तब आप इंटरप्शन कर सकते हैं। माई टर्न। एक ये तरीका है कि जब अगला बंदा बोल ले तब आप अपनी बारी पे इंटरप्ट करें। आगे इसकी
इंटरप्शंस की जो है टाइप्स आ जाती हैं। ईगो इंटरप्शन क्या चीज़ है? इंटरप्शन आर ऑफन ईगो ड्रिवन। समवन वांट टू बी नोटिस्ड और फील इम्पोर्टेंट, समवन वांट टू शो ही शी स्मार्टर देन द स्पीकर। इसमें ये चीज़ कह रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो कि ईगो इंटरप्शन करते हैं, मतलब कि एक बंदा उनको कोई बात समझा रहा है, लेकिन उसको ये फील करवाने के लिए कि वो उससे ज़्यादा स्मार्टर है, तो वो उसको बीच में इंटरप्ट करते हैं। आगे आता है एम्पलीफाइंग इंटरप्शंस क्या होते हैं? एम्पलीफाइंग इंटरप्शंस सीक्स टू इलेबोरेट अराउंड अ पॉइंट बाय ऑफरिंग फर्दर इंफॉर्मेशन और एग्जांपल्स। इसमें जो है अदर एग्जांपल्स वगैरह दे के तो जो है इंटरप्ट करते हैं। अच्छा, आगे इमीडिएट और लेटर। मैंने आपको बताया कि इमीडिएट इंटरप्शन तब आप कर सकते हो कि जब आपका पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, कि उसके बगैर आगे आप चल नहीं सकते, और अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो बाद में भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन इंटरप्ट टू एक्सप्रेस डाउट। द नेक्स्ट थिंग इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस. So there are many types of attitudes as you see on the screen: the battle attitude, the ego power game, the learner attitude, the explorer attitude, the constructive attitude, fun attitude, and the last one is who cares attitude. So first of all we talk about the battle attitude. In battle attitude you can say that this attitude sees any conversation as a battle between two parties having the different point of views. The important thing is to win the battle. Exploration of a subject or a development of new idea is not important. In this battle attitude you can say that कि जो जीतना है ना, जीतना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास, कि किसी भी वे में आपने बस विन करना है. द सेकेंड वन इज़ ईगो एटीट्यूड, ईगो पावर गेम. ईगो पावर गेम you can say that the ego power game is not achieved in the battle attitude. Here the discussion is seen as an arena in which exercise the ego power. That discussion or conversation is there to be dominated. The domination is not achieved in the battle attitude. आप कह सकते हैं कि बैटल एटीट्यूड में जो बैटल मोड है उसके अंदर ईगो पावर गेम जो है वो नहीं आप अचीव कर सकते. On the contrary, there might be quite a lot agreement in order to get allies on to your side, so long as you emerge as a dominant character. You do not have to win the argument. In ego power game जीतना ज़रूरी नहीं होता, बस आप अपना आर्गूमेंट जो है वो दे देते हैं. देयर मे बी चेंजेस ऑफ द स्ट्रेटजी एंड चेंजेस द टैक्टिक्स अकॉर्डिंग टू हाउ थिंग्स डेवलप. द थर्ड वन इज़ लर्नर एटीट्यूड. लर्नर एटीट्यूड you can say that the learner attitude always seeks to learn something new. इस तरह के एटीट्यूड में जो है आप हर वक्त जो है कोई ना कोई नई चीज़ सीखना चाहेंगे. एक्सप्लोरर एटीट्यूड सीक्स द ट्रूथ एंड टू फुली अंडरस्टैंड द मैटर. द नेक्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड. एज द नेम शोज, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड सीक्स टू डिज़ाइन a way forward. The next one is fun attitude. The fun attitude sees conversation as an entertainment. जो fun attitude है वो पूरी conversation को as a entertainment लेगा. And the last one is who cares attitude. The who cares attitude believes that it does not matter at all what is said in a conversation or discussion. हु केयर्स एटीट्यूड वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है पूरी कन्वर्सेशन में किसने क्या बोला है और क्या चीज़ ज़रूरी है. स्टार्टिंग एंड टॉपिक्स.
The next one is starting the topic. First one is current topics, second one is ongoing topic. What do you do? False start, क्या आप झूठा स्टार्ट ले लोगे? न्यू लीड्स, शेपिंग एंगर एंड इमोशंस एंड बोर्ड. First of all, we talk about current topics. Greetings, the exchange of a personal news and social chit-chat in general have a very important role in themselves. When this has been done, there is a need to move on with a conversation. There may be a current local topics known to everyone in the community. ऐसे टॉपिक्स जिससे हर बंदा जो है कम्युनिटी को आगाह है पहले से. In larger communities, the current topics may be taken from the news, for example by scanning the newspaper. जो कह रहा है कि जो लार्ज कम्युनिटीज़ हैं उसमें करंट टॉपिक्स को न्यूज़पेपर के थ्रू, जो उसमें करंट अफेयर्स हैं उसके थ्रू जो है टॉपिक को आप डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हर एक को जिसका पता है. Asking what the other person does is the safe standby. Opening this topic need not dominate the entire conversation, but can lead on the others. You can seek the shape conversation. शेपिंग के बारे में अब बात हो रही है कि यू कैन सीक अ शेप कन्वर्सेशन टू रीच एन एरिया यू रियली वांट टू टॉक अबाउट. कन्वर्सेशन को ऐसे शेप किया जाए कि आप उस एरिया के ऊपर चले जाएं, उस पॉइंट के ऊपर चले जाएं जो कि आप जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं. ट्राई नॉट टू डू दिस ऑफन इनफ टू बोर एवरीवन. Where a topic seems to arouse strong anger or emotion, you may seek sensitively to explore the reason behind this, otherwise turn the topic. Developing area of interest to you and knowing how to talk about such areas is another attribute of a beautiful mind. अपने टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना या उसको जो है कह लें कि आपको पता हो कि आपने कैसे बात करनी है, ये भी एक ब्यूटीफुल माइंड का एट्रीब्यूट है. बोर्ड में इधर हम कह सकते हैं कि इफ़ एनीवन यू कैन सी द शेप. You can say that if the conversation has not a very serious purpose, be ready to open up and follow a new direction to lead more interesting areas. अगर तो आपके टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होगा तो कोई भी बंदा इंटरेस्ट नहीं लेगा कि वो उसको सुने, बल्कि बोर हो जाएगा. If a person decides to be bored, अगर कोई सोच लेगा कि उसमें बोर्ड ही होना है, you have to no obligation to offer that sort of service, smile and move on. आप बस उसको देखो, स्माइल करो और अपने टॉपिक को जो है आगे मूव ऑन करो. A really skilled conversationalist can create interest from any topic. जो कि बहुत अच्छा कन्वर्सेशन में है वो किसी भी टॉपिक से जो है आपका इंटरेस्ट जो है बना लेता है, नो मैटर के टॉपिक क्या है. थैंक यू फॉर लिसनिंग.